गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट व्यापारिक संगठन और व्यापारिक संगठन में आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रबंध। इस टॉपिक में जानते हैं कि प्रबंध किसे कहते हैं और प्रबंध की क्या विशेषताएं हैं। प्रबंध का शाब्दिक अर्थ व्यवस्था करना है, अर्थात सरल और स्पष्ट शब्दों में किसी कार्य को सुचारू रूप से करने की व्यवस्था को हम प्रबंध कहते हैं। प्रबंध एक व्यापक अवधारणा है। प्रबंध एक बहुत बड़ा विषय है। प्रबंध करना जितना कठिन कार्य है उतना ही कठिन प्रबंध को परिभाषित करना है। प्रबंध संकुचित अर्थों में अन्य लोगों से काम कराने की कला है और व्यापक अर्थों में प्रबंध सामूहिक प्रयासों को नियोजित, संगठित, समन्वित, निर्देशित, अभिप्रेरित तथा नियंत्रित करने का कार्य है। प्यारे बच्चों, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां प्रबंध की आवश्यकता ना हो। केवल व्यवसाय और औद्योगिक क्षेत्र में प्रबंध का महत्व ही नहीं है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रबंध का महत्वपूर्ण स्थान है। कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी संगठन हो, सभी में प्रबंध की आवश्यकता होती है। चाहे क्षेत्र आर्थिक हो या गैर आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, घरेलू हो, सभी क्षेत्रों में प्रबंध की आवश्यकता होती है। बिना प्रबंध के ना तो कोई कार्य सुचारू रूप से संचालित किया जा सकता है और न ही उस कार्य में सफलता प्राप्त की जा सकती है। प्रबंध केवल व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, केवल व्यवसाय को चलाने के लिए महत्व स्थान नहीं रखता। व्यवसाय को चलाने के लिए जितना प्रबंध का महत्व है उतना ही आपके घर परिवार को चलाने के लिए प्रबंध का महत्व है। अगर आपको अपने घर परिवार को अच्छे से चलाना है तो प्रबंध की आवश्यकता होती है। कोई भी कार्य चीज आपको करना है, अगर उस कार्य को आपको सुचारू रूप से करना है और उस कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको प्रबंध की आवश्यकता होती है। अगर आपको कृषि का कार्य भी करना है, खेती का कार्य भी करना है, जो आपके पूर्वजों द्वारा खेती का कार्य होता आ रहा है, उसमें भी प्रबंध की आवश्यकता होती है। ये नहीं कि हम बीज की बोरी लेके जाएं और खेत में बिखेर कर आ जाएं और फसल हो जाए, ऐसा नहीं। उसमें भी एक व्यवस्था है, उसका भी एक सिस्टम है और उस सिस्टम को अपनाया जाता है तब जाके फसल होती है, तब जाके कृषि का कार्य संपन्न होता है, तब जाके कृषि कार्य में हमें सफलता प्राप्त होती है। कोई भी कार्य हो, चाहे वो कार्य छोटा है या बड़ा है, वैसे तो कोई कार्य छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान की सोच छोटी बड़ी होती है। हाँ, कार्य का स्तर छोटा या बड़ा जरूर हो सकता है, लेकिन आज जो छोटे स्तर का कार्य है कल वो बड़े स्तर का हो सकता है। तो इसलिए प्रत्येक कार्य में प्रबंध की आवश्यकता होती है। आप अगर शादी ब्याह या जन्मदिन की पार्टी करते हैं तो उसमें भी प्रबंध की आवश्यकता होती है। आप अगर घर बनाते हैं तो घर केवल ईंट, सीमेंट
रेते से नहीं बन जाता। उसको ले जाके डाल दिए और वो केवल एक ढेर नजर आएगा, घर मकान नजर नहीं आएगा। उसकी भी एक व्यवस्था बनानी पड़ती है। उसके लिए भी प्रबंध की आवश्यकता होती है कि कहाँ बेडरूम बनेगा, कहाँ ड्राइंग रूम बनेगा, कहाँ बाथरूम बनेगा, कहाँ रसोई बनेगी, कहाँ गेट लगेगा। ये सब कार्य के लिए एक व्यवस्था की जरूरत होती है, एक प्रबंध की जरूरत होती है। प्यारे बच्चों, अगर आपको पढ़ाई में सफलता हासिल करनी तो पढ़ने के लिए भी आपको एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। जो बच्चे व्यवस्थित रूप से पढ़ाई करते हैं वो निश्चित रूप से सफलता हासिल करते हैं। इसलिए प्रबंध का महत्व केवल व्यवसाय और उद्योग तक सीमित नहीं है। प्रबंध जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। अब जानते हैं प्रबंध की परिभाषाओं को। प्रबंध की परिभाषाओं को न जाने कितने विद्वानों ने परिभाषित किया है। हर विद्वान ने अपने ढंग से, अपने अनुसार प्रबंध को परिभाषित किया है। कुछ परिभाषाएं इस प्रकार है। एक नाम जो प्रबंध में सबसे प्रसिद्ध है और जिसको प्रथम प्रबंध शास्त्री माना जाता है, जिसको आधुनिक प्रबंध का जनक माना जाता है, वो नाम है हेनरी फ्योल। और हेनरी फ्योल प्रबंध के जनक हैं। ये प्रबंध के प्रथम प्रबंध शास्त्री हैं। इन्होंने प्रबंध पर एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है जिसका नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, सामान्य एवं औद्योगिक प्रबंध। हेनरी फ्योल ने कहा था कि प्रबंध का अर्थ पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन करना, समन्वय करना, निर्देशन करना तथा नियंत्रण करने से है। दूसरा नाम प्रबंध में जो बहुत प्रसिद्ध नाम है, जिसको वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कहा जाता है, F.W. टेलर। F.W. टेलर ने प्रबंध के सिद्धांत पर नामक एक पुस्तक लिखी है, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और ये प्रसिद्ध पुस्तक है। उन्होंने प्रबंध को वैज्ञानिक रूप प्रदान किया है। F.W. टेलर ने कहा था, प्रबंध ये जानने की कला है कि क्या करना है और उसे करने का सुलभ और सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है, यह निर्धारित करना है। उसी प्रकार जेम्स लुट्टी ने कहा कि प्रबंध मुख्य रूप से विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरे व्यक्तियों के प्रयत्नों को नियोजित, समन्वित, निर्देशित तथा नियंत्रित करने का कार्य है। इस प्रकार लॉरेंस एप्ले ने कहा था कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन, अर्थात कर्मचारियों का प्रशासन ही प्रबंध है। इन सब परिभाषाओं से ये स्पष्ट होता है कि प्रबंध वह कला व विज्ञान है जिसमें किसी संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो संगठन में कार्यरत व्यक्ति हैं उनके प्रयासों को नियोजित, संगठित, समन्वित, अभिप्रेरित, निर्देशित तथा नियंत्रण करने का कार्य किया जाता है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार आज आपको ये प्रबंध का अर्थ समझ में आ गया होगा। इस प्रबंध के अर्थ को केवल जानना नहीं है
समझना ही नहीं है, बल्कि अपने जीवन में ढालना है। और ये मेरा वादा है, जीवन में आप कोई भी काम करेंगे, चाहे वो धन कमाने से संबंधित हो, चाहे वो समाज की सेवा से संबंधित हो, चाहे वो धार्मिक कार्य हो, चाहे घरेलू कार्य हो, अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, व्यवस्थित रूप से करते हैं, तो निश्चित आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। धन्यवाद।